नमस्कार, मैं रंजित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। गांव के होनहार बेटे का डॉक्टर बनने की खुशी में पूरे गांव में उत्सव का माहौल। चाचा ने कराया विशाल भंडारा। आजमगढ़ अतरिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर गांव निवासी जितेंद्र यादव का भतीजा विशाल यादव का राजकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर एमबीबीएस में चयन होने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांववासियों ने विशाल यादव का फूल माला व डीजे बजाकर जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत से अभिभूत विशाल के चाचा जितेंद्र यादव ने अखंड रामायण पाठ कर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। जितेंद्र यादव ने बताया कि विशाल का एमबीबीएस में चयन होने पर हम लोगों में एक आशा और उम्मीद की किरण जगी है। विशाल यादव अब कम से कम गांव में आकर गरीब किसान मजदूर का निःशुल्क दवा से सेवा करेगा। विशाल के पिता वीरेंद्र यादव ने कहा, बेटे की इस बुलंदी पर पहुंचने से मैं ही नहीं पूरा गांव आनंदित गौरवशाली है। एमबीबीएस हुए विशाल यादव ने बताया कि मेरी इस सफलता का श्रेय पहले मेरे चाचा जितेंद्र यादव को जाता है, इसके बाद मेरे माता पिता हैं जो एक वट वृक्ष की तरह मेरे चाचा जितेंद्र यादव ने मुझे सहारा देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे चाचा जितेंद्र यादव का ही आशीर्वाद है। उन्होंने गांव की अपेक्षाओं को एक सार्थक कदम बताते हुए कहा कि निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि अपनी सेवा काल के दौरान गांव के इस उम्मीद को जरूर पूरा करूंगा। आइए देखते हैं प्रवीण मध्यसिया वरिष्ठ संवाददाता के साथ एक खास रिपोर्ट। भैया हेलो आप ये उपलब्धियां जो पाए हैं, ये इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं और कैसे कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत कम समय में आपने बड़ी ऊंची उपलब्धि पाई है। इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने अंकल को देना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने पापा, माता पिता, पूरे परिवार, फिर जो भी और पूरे गांव जिन्होंने भी मेरा इतना साथ दिया, मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई काम हम लोगों ने ठाना है कि हमको करना है तो उसको भले चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेहनत लग रही है तो हमको आगे भी उसको वो करते रहना है कि छोड़ना नहीं है बीच में कि नहीं यार नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको मेहनत करते रहनी है, वो एक ना तो एक। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे में गांव के बच्चों के लिए कोई संदेश? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगा, बाकी पूरे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो करना है आप उसी को सोचे करिए कि मुझे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कितनी मेहनत लगेगी, कितना क्या करना पड़ेगा, वो सब सोच के ही आप लाइन में आइए। और अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो बिल्कुल वो सफल होंगे। पढ़ाई के लिए आप क्या क्या करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कैसे परिवार का कितना सपोर्ट मिलता था? पढ़ाई के लिए मैं कोचिंग के बाद 6 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे रेगुलर हमेशा। लेकिन जब पेपर के टाइम होता था तो उसमें ऐसा होता था कि 8 से 9 घंटे इस तरीके से भी हो जाते थे। और पेपर के टाइम में ऐसा होता था कि नींद नहीं आती थी, तो उस समय इस तरीके से करता था कि जब अगर नींद आ रही होती थी तो मैं सो जाता था 2 या 3 घंटे, जितना भी नींद आई, उसके बाद फिर वापस वही रूटीन चालू होता था कि पढ़ने का। जैसे आपके चाचा और आपके महाप्रधान जी ने कहा है कि आपको यहाँ पे समय देना होगा जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अगर मुझे शासकीय चिकित्सा से मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि मैं गवर्नमेंट के लिए ही कुछ करना चाहूँगा। गवर्नमेंट जैसे हर स्कीम चलाती है कि हर गांव में जाके लोगों को देखना, उनके स्वास्थ्य के बारे में देखना और जागरूक करना किसी भी चीज़ों के बारे में, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब चीज़ों जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि जल्दी ठीक नहीं होती हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना, तो ये सब मैं बिल्कुल करूँगा। के अनंतपुर गांव में जहां एक बच्चा केंद्रीय विद्यालय में डॉक्टर के पद पर चयनित हुआ है, उसी के खुशी में लड़के के चाचा जितेंद्र यादव ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें अखंड रामायण, जो धार्मिक अनुष्ठान होते होते एक सामाजिक अनुष्ठान भी किया। ऐसे में आइए हम लड़के के पिताजी से बात करना चाहते हैं, उन्होंने बच्चों को क्या संस्कार दिया, बच्चा कैसे, जबकि गांव के बच्चा उठ करके इतनी मुकाम को हासिल किया। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। आपका बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय में डॉक्टर के पद पर चयनित हुआ है, उस बच्चे के बारे में आप क्या? उस बच्चे के सर बारे में ये कहता हूँ करके कि ये लड़का जहाँ भी रहे लेकिन अपने क्षेत्र में
इसको महीने में एक बार आकर निःशुल्क दवा, पूरा जितना भी इसके वो रहेगा वो निःशुल्क दवा पूरे मतलब गरीबों को जितना भी फ्री में दवाई करेगा। बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं गांव वाले कि गांव का बच्चा इतने बड़े पद पे पहुंचा है, और इनका कहना है कि कम से कम बच्चा महीने में 1-2 महीने में एक बार गांव में आए और गांव के जो गरीब है, जो इलाज करने में असमर्थ है, उनको ये अपनी सुविधा उपलब्ध करे। कैमरामैन आकाश मोतनवाल के साथ प्रवीण मदेसिया, भारत 24 न्यूज, अतरौलिया।